वेलकम बैक टू अवर कॉफी विद हिमांशु। हमारे आज के गेस्ट को आप एक ट्रू मल्टी टैलेंटेड पर्सन कह सकते हैं। हिज नेम इज मिस्टर मोहित ठुकराल। ही इज अ TEDx स्पीकर एंड one of the 40 under 40 top influential corporate leaders. He's known for his expertise in digital marketing, growth hacking, lead generation, branding, and even management. इतना ही नहीं, he's a fitness enthusiast, a motivational speaker with Josh Talks, and he has also written 2 books. In our conversation today, you would be able to learn a lot of life lessons from him. So, without wasting any more time, सीधे चलते हैं हमारे कॉन्वर्सेशन में विद मिस्टर मोहित ठुकराल। Hi Mohit, welcome to our coffee with Himanshu. So, how are you feeling today? Thank you, Imanshu. It's my pleasure, and I am very good, feeling very happy to be part of your show. Great. So, Mohit, let me jump right into the doubt and queries that I have regarding your professional life and journey. Okay. Apart from being a professional marketeer, you run marathons, you practice yoga, you've organized over 200 corporate programs, you perform stand up comedy, and even I've attended your poetry sessions. After doing all of this, you even find time to write 2 books. How do you do all of this and maintain a work life balance even after that? So that's very simple. I love all these things, so I find time for everything. Normally, people say कि इतनी सारी चीजें करते हो. मेरे लिए इतनी सारी नहीं है. Everything is part of my life. It has been since school time. So अगर आप see what you will find me writing something, speaking something, running. So don't you exercise for your fitness? You do. हर कोई कुछ ना कुछ शायद करता ही है. पढ़ाई तो सभी करते ही हैं, सभी ने की है, मोस्टली सबने की है. And obviously at times people speak. That's a different thing, that public speaking, what I do is very different from other people do. But writing and other things, it is very common because it's my passion. I love doing it और वो हो जाता है. लेकिन अगर आपको समझना है कि मैं कैसे कर लेता हूँ, आई हैव अ वेरी सिंपल आंसर जिससे आपको लगेगा कि मैं कुछ भी स्पेशल नहीं करता हूँ. सो रनिंग और योगा और मैराथॉन्स, वॉट एवर आई हैव टू डू, इट्स अ मॉर्निंग एक्टिविटी. तो मॉर्निंग्स आर ऑलवेज माइन. दीज आर वेरी प्रीशियस टू मी. आई नेवर गिव टाइम टू एनीवन इन मॉर्निंग्स. तो 6 to 8 का जो मेरा टाइम है और समर्स में 5 to 7 का, दैट इज ऑल माइन. नोबडी कैन स्टील इट, नोबडी कैन स्नैच इट फ्रॉम मी. इट इज ऑल माइन. तो ये वहां फिट हो जाती हैं चीजें. पोएट्री और पब्लिक स्पीकिंग एज एंड व्हेन टाइम परमिट्स आई डू, समटाइम्स ऑन वीकेंड्स. तो ऐसा नहीं है कि आई एम डूइंग इट एवरी डे, बट वीकेंड्स पर ज्यादा करता हूँ और पीपल गेट टू सी दैट आई एम डूइंग इट. एंड राइटिंग बुक्स इज काइंड ऑफ एवरी डे अफेयर. एवरी डे मीन्स नॉट एग्जैक्टली एवरी डे, बट हफ्ते में 3-4 बार कर लिया और रीडिंग कर ली. सो दैट हैज बीन माई हॉबी सिंस चाइल्डहुड. तो वो मेरे लिए एक रूटीन है. एज पीपल ब्रश देयर टीथ एवरी डे, आई रीड एवरी डे और कभी कभी लिख लेता हूँ. Excellent. Yeah. So Mohit, like you just mentioned, morning में आप किसी को टाइम नहीं देते and on a daily basis you read or write. Yeah. इस टाइप से आपके और भी क्या रूल्स हैं that you follow that helps you maintain a work life balance? रूल्स तो मेरे सिंपल हैं. मतलब माई लाइफ इज वेरी सिंपल. I do not go out and spend time in parties. तो वो टाइम मेरा सेव हो जाता है. और अगर कुछ मुझे लर्निंग चाहिए हो, सो व्हेन आई एम ड्राइविंग आई लिसन टू ईदर पॉडकास्ट्स और आई इवन लिसन टू यूट्यूब वीडियोस. तो आप कहोगे लिसन टू वीडियोस, यस आई डू लिसन ओनली सिंस आई एम ड्राइविंग, सो आई डू नॉट वॉच. तो मैं सुनता रहता हूँ, तो नॉलेज वहां से गेन हो जाती है. सो दिस इज हाउ आई मैनेज माई टाइम. मतलब घर आकर 1 घंटा कहीं स्पेंड करना है, रादर देन दैट रास्ते में ही कर लो. और वो पर्पस एक और भी है, क्योंकि ट्रैफिक को, सिंस आई एम लिविंग इन दिल्ली या किसी और भी मेट्रो में होता, तो रादर देन कर्सिंग द ट्रैफिक एंड द गवर्नमेंट, इट्स बेटर टू यूटिलाइज दैट टाइम.
तो ये एक Right. पॉइंट हो गया. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस माई लाइफ इज वेरी सिंपल. तो कुछ भी आप देखेंगे यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग वेरी फ्लॉन्टिंग. दो आई डू एंजॉय गोइंग टू प्लेसेस, बट वो कभी कभी होता है. तो जब एंजॉय करना होता है देन आई गिव प्रॉपर टाइम टू दैट प्लेस ओनली. Great. And Mohit, how important is maintaining a good health in, balancing your life? See, as the old quotation goes, health is wealth. So health nahi hai to you should ask this question who do not have good health. जो healthy हैं शायद अभी अभी हमारी एज है कि हम बहुत ज्यादा बीमार नहीं होते हैं. या यंग लोग तो और भी कम होते हैं. तो इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि यार हेल्थ तो ठीक ही रहेगी, कुछ भी कर लो. बट जो बीमार है ना, उनसे पूछो इसकी कदर क्या है हेल्थ की. शायद मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा आंसर को, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इन गुड हेल्थ विद मार्जिनल प्रॉब्लम्स. और कोविड भी हुआ था मुझे. ऐसा भी नहीं कि आई एम द पर्सन हु विल वो अमर हो गया, नहीं. आई विल डाई ऑल्सो, बट एटलीस्ट आई एम लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. तो हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है? मैं आपको सिर्फ एक कंपैरिजन देता हूँ. मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स या व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, उनसे अगर मैं सिर्फ उन्हीं से कंपेयर कर लूँ, बिकॉज दे वर ऑफ माय सेम एज. किसी के बाल चले गए हैं, किसी का स्टेमिना इतना बुरा हो गया है. एंड बुरा आई टेल यू, सिर्फ वो 1 घंटा वॉक भी नहीं कर पाते. 1 घंटा क्या, 30 मिनट्स भी वॉक नहीं कर पाते. एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ब्रिस्क वॉक, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल वॉक. और and I am able to run marathons 21 kilometers, 42 kilometers at a stretch. तो वो जो फीलिंग और कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आप और किसी तरीके से नहीं ला सकते. No, I agree to that. So that's Plus, the benefit. Right. And in the last over 13 years of experience that you have of your professional career, Yeah. did you always had this balance, or slowly, gradually you learned things and then you started having a work-life balance? तो वैसे तो I would say I was very disciplined child. So whatever I would do, it will go with the timetable. So जो मुझे पूरा नहीं याद, but मुझे एक चीज याद है that I used to have my dinner at 8 p.m. always until I came into job. और सुबह उठने का रूटीन था 5 in the summer, 6 in the winters. तो ये तो रूटीन था ही. और सोने का स्कूल टाइम में 9 बजे या 10 बजे तक आई यूज टू स्लीप. कॉलेज में आए तो 11 तक पहुंच गया, और कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाता था, बट आई हैव नेवर डिलेड इट बियॉन्ड 11, बारिंग 1 or 2 times ड्यूरिंग होल ग्रेजुएशन. एंड व्हेन आई केम इनटू जॉब, वो बस टाइम इतना सा फर्क हुआ कि रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. डिनर टाइम 8 p.m. की जगह 8:30 हो गया, बिकॉज व्हेन यू रीच बैक होम थोड़ा सा वक्त लग जाता है मेट्रो सिटीज में. दैट्स द ओनली डिफरेंस. और वो आज भी इट्स स्टिल गोइंग ऑन द सेम वे. Excellent. So, since you were quite punctual and quite disciplined, कोई और challenges face करने को मतलब देखना पड़ा, कोई और challenges? सी, इसको आप फोमो कह सकते हैं, या फिर if you know why you are doing it and how would it benefit you, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है. फोमो क्या है? that I am sleeping here और मेरे दोस्त शायद पार्टी कर रहे हैं, या कोई क्या कर रहा होगा, या वहां पर क्लब्स में क्या हो रहा होगा, या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. कई रेस्टोरेंट्स रात को खुले होते हैं, या आप डिजर्ट्स के लिए रात को कई बार निकलते हैं. यू मिस ऑल दैट. करोगे तो, नहीं करोगे तो व्हेन यू नो दैट यू आर डूइंग राइट थिंग, फिर दुनिया में जो होता है होने दो. यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ. अभी भी आप और मैं बैठे हैं तो हम कुछ ना कुछ बाहर का मिस कर ही रहे हैं. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? सिटिंग हियर इज इम्पोर्टेंट, या फिर अभी भी मैं बाहर जाकर कुछ और एक्टिविटी कर सकता हूँ? इज दैट इम्पोर्टेंट? सो that's the decision that you have to take. Absolutely right. Now, with being a digital marketeer that you are, you know that in the current age, getting disconnected from that mobile phone is really difficult. The expectations are totally different. People expect you to be online 24/7. So how difficult is it, that you've achieved a complete balance in that life? And what suggestion would you give to our audience? See, okay, अगर मेरे से पर्सनल एक्सपीरियंस पूछोगे, सो आई एम अ डिजिटल मार्केटर, बट आई डोंट शॉप ऑनलाइन.
ठीक है, एंड दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, पीपल इवन से दैट आई एम मैड, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मुझे लगता है अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे शर्ट लेनी है, जब तक पहनकर फिट नहीं आएगी मुझे मजा नहीं आएगा। So that's the experience I want. Or online, though, it's very easy to buy things. Whatever you want, within 10 minutes you can get everything nowadays. पर वो जो enjoyment है ना, you miss that, and it is happening more frequently. So it is not giving you actual happiness. That's just a transaction. आपने कॉफी ऑर्डर की, कॉफी मग ऑर्डर किया, कॉफी टेबल ऑर्डर करी, चेयर ऑर्डर करी, यू कैन ऑर्डर एवरीथिंग, इट विल रीच यू विद इन 24 आवर्स ऑल्सो। बट जो एक्सपीरियंस होता है ना, व्हेन यू गो टू शॉप एंड बाय योर क्लोथ्स, आप बहुत सारे देखते हो एंड देन यू सी पीपल अराउंड, दैट्स नॉट अ ट्रांजेक्शन, दैट्स एन एक्सपीरियंस। तो ये जो डिजिटल हो रहा है, दिस इज जस्ट अ ट्रांजेक्शन, एंड आई बिलीव इट इज ऑफ नो वैल्यू। तो एनी हाउ, अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी करना है, तो आई डोंट से दैट डोंट शॉप ऑनलाइन, डू इट, but experience real life things also. Plus, find a day, if not a day, at least some time every day, maybe 1 hour or 2 hours, where you strictly say I won't use phone. It can be towards the end of the day, although it is good if you do it towards the end of the day, but आपको अगर वो रेजोल्यूशन लेना है, तो आप ये भी कर सकते हो कि मैं 7 PM to 8 PM फोन नहीं यूज करूंगा, चाहे कुछ भी हो। तो दिस इज हाउ आई विल नॉट से दैट यू आर डिस्कनेक्टिंग योरसेल्फ, बट you are coming back to discipline, and once you do it gradually, बाकी चीजें अपने आप होती रहेंगी। और 7 to 8 का टाइम आप निकाल नहीं पाओगे आज की डेट में। 7 to 8 अगर आपने फोन अलग रख दिया ना, यू विल गो मैड कि यार मैं करूं क्या। तब आप सोचोगे कि यार टाइम तो हमारे पास इतना ज्यादा है, और हम कहते रहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। देन यू विल राइज कितना टाइम है आपके पास, एंड यू कैन डू हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स इन दैट 1 hour. So, Mohit, you're known for your captivating TEDx talks and motivational speaking engagements. Now, I want to understand exactly where your journey of a public speaking professional started and how did it become a significant part of your career now? Okay. I'll give you two things. One, the turning point, and one, the starting. तो starting तो हुई थी स्कूल में, और वो कैसे हुई थी? I loved stage always. So अगर कभी असेंबली में और इवन क्लासरूम में बोला जाता था टू वॉलंटियर एंड कम ऑन स्टेज और डायस और पोडियम, आई यूज टू मेक श्योर दैट आई एम द फर्स्ट वन। चाहे मैं सबसे दूर खड़ा हूं, तो पहुंचना सबसे पहले कैसे है वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि आई यूज टू बी द फर्स्ट वन ऑन स्टेज। तो वो हैबिट तो थी मेरी, और फियर नहीं था, बाय गॉड्स ग्रेस। सो इफ यू आस्क मी द टर्निंग पॉइंट आया था कॉलेज में, व्हेन आई गॉट एक्सपोज टुवर्ड्स पब्लिक स्पीकर्स, जो कॉलेज में आते थे सेमिनार देने, और या फिर यूट्यूब पर भी मैं सुनता था, देखता था इनफैक्ट, ऑब्वियसली, बिकॉज यूट्यूब had started in India at that point of time. So I got exposed to a lot of public speakers जो बहुत अच्छा बोलते थे, और इंडिया के नहीं, बाहर के भी, लाइक टोनी रॉबिन्स, और इंडिया से हैं शिव खेड़ा सर, उनकी बुक्स पढ़ी। तो वो एक मोटिवेशन आ गई कि आपको भी ऐसा करना है। अब करना है तो ऑब्वियसली सीखना भी पड़ेगा, सीखने के लिए उन्हें सुनना ही पड़ेगा। सो आई यूज टू लिसन टू दीज पीपल मोर ऑफन, जितना ज्यादा हो सके आई यूज टू लिसन टू देम। तो वो एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हो। वहां से मुझे कह सकते हैं एडिक्शन लगी, और वो कभी वापस नहीं हटी। तो फ्रॉम दैट ईयर टिल डेट, यू टेल मी एनी अपॉर्चुनिटी, आई विल नॉट मिस इवन अ सिंगल वन। रात को, आधी रात को भी, फीवर होगा तब भी, कुछ भी कंडीशन होगी, आई विल बी देयर ऑन स्टेज। Great. And basically, how big is this as a part of your career overall? ओके, तो बिग की तो कोई लिमिट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ नंबर्स। व्हेन आई वाज लर्निंग, तो कभी दिल भी किया था कि बोलेंगे भी, तो मौके भी मिले, कॉलेज में ही मिले। इंटर कॉलेज में आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एंड आई वॉन 25 प्लस अवार्ड्स इन कॉलेज टाइम ओनली, इन जस्ट 2 years. 2 साल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फर्स्ट 2 years तो मैंने नहीं ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, लास्ट 2 years में किया था, और रिग्रेसली किया था, एंड आई वॉन लॉट ऑफ अवार्ड्स ऑल्सो। बट जब फिर जॉब में आए, तो देन आई रियलाइज कि ये प्रोफेशन भी हो सकता है, एंड व्हेन यू आर गिविंग योर टाइम, यू शुड बी पेड फॉर इट। तो ऑफ एंड ऑन असाइनमेंट्स मिलते थे, एंड वन डे आई थॉट कि यार क्यों ना इसको और ज्यादा किया जाए।
तो एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो प्लान किया था कि आई विल चार्ज 3,000 रुपीज फॉर वन सेशन, और 8-10 सेशन करूंगा, विच इज डिसेंट इनफ फॉर योर इनकम। आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, ठीक अमाउंट है, 8-10 कर दो। तो प्लान बहुत अच्छा था कि 2 घंटे टॉक देनी है, पैसा आ जाएगा और अपना शौक भी पूरा होगा, पैसा भी अच्छा आएगा और डिसेंट ही आएगा। बट व्हेन आई स्टार्टेड आई नेवर गॉट पेड, कहीं नहीं मिला। तो आप कह सकते हैं हार कर, या एक मार्केटिंग गिमिक कह सकते हैं, वॉट एवर यू कॉल इट। मैंने कॉलेज में बोला कि यार तुम पैसे मत देना, तुम टॉक करवा दो, ठीक है। और उससे के बेनिफिट दो थे। फर्स्ट, एक तो मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, हाउ डू आई एड्रेस एंड हाउ डज पब्लिक रिस्पॉन्ड टू इट। दूसरा, आई विल पुट इट ऑन सोशल मीडिया दैट आई हैव डन दिस। अभी आपको क्या पता कि मैं 3,000 ले रहा हूँ, 3 लाख ले रहा हूँ, या कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। आपको तो बाहर वही दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ। मैंने कहा चलो कुछ तो हो, स्टार्टिंग तो हो कहीं। बट आई सेड कि मैं करूंगा, एंड दिस इज माई कॉस्ट 3,000 रुपीज। आपको पसंद आए तो आप पैसे दे देना, नहीं आए तो मत देना। वो प्रोग्राम हुआ एंड आई केम बैक होम, मुझे कुछ पैसा नहीं मिला और आई वाज स्टिल हैप्पी, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि जब कोई दे ही नहीं रहा तो आज भी नहीं देगा, चलो प्रोग्राम तो हुआ, सोशल मीडिया पर डाल तो दो कि इस कॉलेज में गया था। एंड अ वीक लेटर दैट पर्सन कॉल्ड मी, ही सेड कि स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है, अच्छा प्रोग्राम हुआ है, सो प्लीज कम एंड कलेक्ट योर चेक। आई वाज रियली एक्सटेटिक, वो मेरी काइंड ऑफ फर्स्ट इनकम थी पब्लिक स्पीकिंग से। तो मैं लेने गया चेक, एंड यू विल नॉट बिलीव दिस, वी सेट फॉर 1 आवर टुगेदर। उनके डायरेक्टर के साथ बैठा रहा और 1 घंटे में ही कॉल्ड सम पीपल, उन्होंने मुझे 7 जगह और रेफर किया। तो ये स्टार्टिंग हुई, एंड 1 ईयर लेटर आई वॉज अर्निंग 10 times ऑफ व्हाट आई वाज चार्जिंग एट द स्टार्ट ऑफ माय पब्लिक स्पीकिंग करियर। तो एक एक टॉक के मैं उतने पैसे भी लेता था। अच्छा, वहां पर फिर थोड़ा सा फैमिली में भी वो आ गया एक्सेप्टेंस। तो अब जो लोग समझ रहे थे कि यार दिस हैज गॉट अ गुड पोटेंशियल, तो वो अपना बताने लगे कि यार हमारे ऑफिस में आते हैं ना, 5-5 लाख रुपए ले जाते हैं ये, तो कुछ भी नहीं चार्ज कर रहे हैं। मैंने कहा अभी तो स्टार्टिंग ही है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड what can what can be the possible income you can make, the kind of respect you get in the society, and the opportunities you get over a period of time when you become a public speaker. Yeah. So Mohit, is it possible to sustain a life being a public speaker? Do you get these sort of gigs very often, or is it regular or not? I mean, typically what I've observed is anybody who does stand up or public speaking, they kind of have this as a secondary source of income. Primarily, they rely on a fixed steady income, bro. Right. So, is it possible actually to sustain as a public speaker full time? Okay, मैं आपको बताता हूँ। You talk about any other profession, people keep on growing. जैसे आप और मैं अगर ग्रो कर भी रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वी आर अर्निंग मोर, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स से इफ वी कंटिन्यू आवर जॉब्स, वन डे वी विल रिटायर, एंड राइट, एंड देन इनकम स्टॉप्स। इस प्रोफेशन की कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ ऊपर जाती है, नीचे कभी नहीं आती। और आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ शिव खेड़ा सर ओनली। आज के डेट में भी देयर आर सो मेनी पब्लिक स्पीकर्स, बट जिनको शिव खेड़ा सर चाहिए उनको वही चाहिए, और किसी भी कीमत पर चाहिए। करोड़ रुपया देने को रेडी है, उनको वही चाहिए। क्या क्या 1,000 रुपए में पब्लिक स्पीकर नहीं आते? आते हैं। फिर भी 1 करोड़ कंपनीज पे करती हैं। एंड आई नो माई अदर गुरु जो मतलब 10 लाख से कम की बात ही नहीं करते हैं। तो क्या ये सस्टेनेबल इनकम है या नहीं है? अगर एक आपको प्रोग्राम करने के कोई 10 लाख दे रहा है, इफ यू फाइंड इट सस्टेनेबल इट इज, इफ यू डोंट फाइंड इट तो फिर नहीं है। एंड देन देयर इज नो लिमिट टू इट। और इसमें भी मैंने जैसे बताया, सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जैसे एक्टिंग फील्ड में अगर अमिताभ बच्चन सर कुछ करेंगे तो वही करेंगे, नो अदर एक्टर कैन डू इट। शाहरुख खान कुछ करेंगे, ओनली ही कैन डू इट, नोबडी कैन रिप्लेस हिम। ऑल्दो सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, बट जिसका काम है वो वहीं फिट होता है। अगर अजय देवगन किसी रोल में फिट होंगे तो उसमें अमिताभ सर नहीं होंगे। तो दिस इज हाउ इट गोज। तो आपका एक यॉनर बनेगा, आप उसी में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं मोटिवेशनल टॉक भी कर लूंगा,
मैं मैं मार्केटिंग में भी कर लूंगा, मैं साइंस के बारे में भी बोल लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो जो ऐसा करते हैं वो वही 2-3 हज़ार रुपए में लाइफ टाइम रह जाते हैं, और मैंने देखे हैं अच्छी से अच्छी नॉलेज, बट दे आर नॉट फोकस्ड, एंड इवन आफ्टर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस दे आर स्टिल अर्निंग 3,000 रुपीज पर सेशन। तो ऐसा भी होगा, बट पॉइंट इज दैट यू हैव टू रिमेन फोकस्ड और एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। Well, that was really insightful, Mohit. Now, a lot of people, I'm definitely sure, after watching our video and otherwise also, they must be thinking about becoming a professional speaker. So, आपकी साइड से क्या advice है? How do they start? How do they train themselves to become a professional speaker? Hmm. So before training yourself, first thing you should know that language is not the barrier. आज भी हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स बात कर रहे हैं, हम ये दो लोग लैंग्वेजेस जानते हैं, वी आर टॉकिंग इन दीज टू लैंग्वेजेस, हमारी ऑडियंस इसको समझती है, तो एक्सेप्टेंस है, ठीक है। तो लैंग्वेज इज सर्टेनली नॉट द बैरियर, ये समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक इंग्लिश आती होगी तभी हम अच्छे हैं। नो, नॉट एट ऑल। अब बात करते हैं कि करना क्या है, राइट। तो करने के लिए आपको दो चीजें बहुत जरूरी चाहिए, वो है, पहला है नॉलेज। नॉलेज होगी, स्किल्स थोड़े से कम होंगे चलेगा, बिकॉज लोगों को नॉलेज मतलब कुछ वैल्यू चाहिए ना आपसे। अभी सिर्फ इंग्लिश बोलना आता होता या आपके कॉम स्किल्स बहुत अच्छे होते और आप आगे बढ़ जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। एंड यू डोंट हैव टू बिकम अ डिक्शनरी, ठीक है। तो अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको नॉलेज बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज जरूरी है, इंगेजमेंट ऑफ ऑडियंस। तो यानी कि अगर आप जब स्पीच दे रहे हैं, वेदर इट्स वन वे इंटरेक्शन और यू आर engaging people also along with this in that conversation, तो लोगों का कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप चुटकुला सुनाओ, मोटिवेशनल स्टोरी सुनाओ, दुख दो उन्हें, हंसी दो, कुछ भी दो, कुछ भी इमोशन क्रिएट करके दो, उनको इंगेज करके रखना है, उनको कनेक्टेड रखना है अपने साथ। मैं बस नटशेल में यही बता सकता हूँ that these two aspects are very important when you have to become public speaker. But obviously, apart from this, there are a lot of things that you have to read the stage, you have to know the audience, किसको एड्रेस करने जा रहे हो, कितनी देर के लिए जा रहे हो, किस वेन्यू पर जा रहे हो, वहाँ लाइट कैसा होगा, माइक क्या चलता है नहीं चलता, हाउ डज इट फंक्शन, वो सारी प्रिपरेशंस हैं, सेकेंडरी हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। Okay, so Mohit, what is your favorite topic of discussion? It's national character. Okay, national character, that's something a little fascinating to hear. Can you explain what is national character? Yeah. In simple words, character of the nation. And if I go into details, what represents your country, or maybe how your country is perceived by the way its people behave, react, or host, or make others experience within that country. If I'm visiting Japan, what emotions, what memories will I carry? It's not the uh, architecture, it's not the infrastructure, it's not the food, but how people behave with me, and how people behave within their own communities, or within their own groups, or within themselves. What do I see when I go to America? What would I see when I go to China or any other country? How, what perception will I carry through my own experience, not what newspapers tell me or media tells me. When I go there, what kind of feeling I get. Similarly, whenever somebody comes to India and goes back, what knowledge, what experience that does that person carry back is called national character. So uh, it's not always good, it's not always bad. I'll just give you an example. uh, I'll talk about two states only, Delhi and Mumbai. In Delhi, if you ask, if you have to go to some place using public transport, let's say it's the traditional auto or taxi, you will never reach. They'll inquire you as if you are a criminal, and they'll ask you, starting from one question, that where do you want to go, how many people are going,
where have you come from, what's the purpose of going, what luggage are you carrying. You will get so much frustrated, and then once they are satisfied, then they will throw other questions, and maybe they will try to push you that they will not go with the fare decided by government. They will charge what they want, and now you are at the mercy of them that you should reach your destination or not. While in Mumbai, if you don't even have to say a word, you just go inside auto and tell him I have to go there, he'll take you. Now, I'll not call it as national character, I'll call it as state's character. So if you understand this, now take it to the nation, it becomes the national character. One more example, I'm eating something in my car, and let's say I'm eating an apple. Now, the last part is left. What do I do with it? I'll not carry any dustbin in my car because it will smell. Today I'll be happy कि स्वच्छ भारत की तरह मैं भी अपनी कार को साफ रखता हूँ या जगह गंदगी नहीं करूंगा, तो मैं डस्टबिन रख लेता हूँ, बट देन इट विल स्पॉइल योर कार, तो इससे अच्छा बाहर ही फेंक दो, कल तो सफाई होनी है. सो व्हाट कैन आई डू? ईदर आई थ्रो इट आउटसाइड, either I stop somewhere, find the dustbin and throw it there, or I have tissue papers in my car. I wrap it in that tissue paper. I whenever I find dustbin, especially not on the roads, if I'm going somewhere to your home or to a restaurant or to my home or to my office, I throw it there. तो मेरी क्या आदत है वो, क्या मैं गंदगी फैलाना चाहता हूँ? और हर कंडीशन में ही चलेगा. पार्क में हो तब भी आपके पास चॉइस है, और रेस्टोरेंट पर हो तब भी चॉइस है, स्लम में हो तब भी चॉइस है, 5 स्टार में हो तब भी चॉइस है. सेम इज विद फूड. ठीक है, एप्पल का लास्ट पार्ट तो आपने छोड़ दिया, आपने फूड ऑर्डर किया, अपने पैसों से किया, क्या आप उसको झूठा छोड़कर आते हो या पूरा कंज्यूम करके आते हो या उसको पैक करवा के लाते हो? अगर आपको नहीं भी खाना तो एटलीस्ट किसी और को दे देते हो, क्योंकि वो वेस्ट नहीं होना चाहिए फूड. आपकी इंटेंशंस क्या है? दैट इज योर नेशनल कैरेक्टर. सो आई टीच पीपल अबाउट ऑल दीज गुड हैबिट्स. इन सिंपल टर्म्स, दीज आर गुड हैबिट्स दैट बिल्ड द नेशन. और उसी पर मैं वर्क कर रहा हूँ, और ज्यादा मैं स्कूल्स में इसके प्रोग्राम्स करता हूँ, बिकॉज स्कूल के बच्चे जल्दी समझ जाते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं. सो मे बी दैट वे इट इज ईजियर फॉर मी रादर देन टीचिंग टू एडल्ट्स. तो वहाँ मुझे थोड़े चैलेंजेस आते हैं. आई एम फाइंडिंग आउट दी वेज कैसे किया जाए, बट स्टूडेंट्स जो स्कूल के हैं उन पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी. That's interesting. Now, Mohit, why do you think it's that important to understand about national character? तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. एक सेब आपने फेंका, एक मैंने फेंका, और हमने एक हेल्दी हैबिट डाली कि रोज एक सेब खाना है. तो लोगों को हमने एडवाइस, चलो मेरे जैसे ट्रेनर्स ने एडवाइस दे दी कि यार अगर टाइम भी नहीं है तो कार में खाते रहो आराम से. तो सबने सुन भी लिया, ठीक है. और अब ये नहीं किसी को सॉल्यूशन कि यार इसका लास्ट के पार्ट का क्या किया जाए, तो सबने फेंकना शुरू कर दिया. नाउ यू सी नेक्स्ट डे क्या होगा. अच्छी आदत डालने के बाद फिर हम गार्बेज क्रिएट कर रहे हैं. दिस इज वन पार्ट. सेकेंड पार्ट, लॉट ऑफ पीपल ईव टीजिंग होती है, या फिर अगर आप गलत इंटेंशन से देख भी लेते हो तो आपने फिजिकली कुछ नहीं किया, एंड नोबडी कैन इवन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू इन सम केसेस. कि भाई क्या हुआ, वो तो बाय चांस रोड पर जा रहे थे, दिख गया. तो इसमें इंटेंशन तो नजर नहीं आई, बट आपको पता है क्या इंटेंशन है. नाउ यू इमेजिन, अगर ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गया तो आपके और मेरे घर ही आएगा. ये हमारे घर ही आएगा, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है टाइम्स. और दूसरा, आप रिच हैं, पुअर हैं, किस प्रोफेशन में आप नहीं बच सकते. तो ये अल्टीमेटली 20 साल बाद हमारे घरों में ही आना है, तो मैं अपना घर बचा रहा हूँ. That's amazing thought. Different way of thinking about it. Amazing. Okay, so Mohit, you are a marketeer. You are an expert in digital marketing, right? Then you are a fitness expert as well. Yeah. I have taken your yoga sessions. I've been a part of your poetry sessions. Now, after all of this, if you have to pick one profession that you love the most, what would that be? Okay, if you give me choice, then it would be fitness. Because इससे मैं कहता हूँ किसी और का भला नहीं होगा, खुद का तो रहेगा पूरी लाइफ. वैसे तो होगा डेफिनेटली, पर देखो इसमें क्या होगा, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको ग्रो करना है तो सीखना पड़ेगा, ठीक है ना. और अगर आप अच्छा मैं मार्केटिंग सीखता हूँ, करता हूँ, आई कैन हैव अ गुड लाइवलीहुड.
ठीक है, बस यही हो सकता है ना, एंड आई एम डूइंग गुड फॉर माई क्लाइंट्स, गुड फॉर माई सेल्फ, ये अच्छा हो रहा है। बट अगर मैं हेल्थ एंड फिटनेस को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, तो बाहर तो मैं सब लोगों को हेल्प कर ही रहा हूँ, पर अल्टीमेटली मेरी तो हेल्थ अच्छी रह ही रही है, ये तो गारंटेड ही है। गारंटेड इन द सेंस, ऑब्वियसली व्हेन यू आर टेकिंग राइट स्टेप्स टुवर्ड्स योर हेल्थ, तो एटलीस्ट आपकी लाइफ तो सुधर ही गई जरूर। और डेफिनेटली मेरे को जहन में आती हैं चीज़ें कि कभी ऐसा हो, अपॉर्चुनिटी हो कि मैं एक ही प्रोफेशन करूं और सिर्फ एक ही तरफ ध्यान दूं, तो मुझे हेल्थ एंड फिटनेस ही लगता है, क्योंकि सी whatever profession you are into, you have to serve other people or other clients or companies whatsoever. तो क्यों ना ऐसा कुछ करो जिससे लोगों को बहुत बेनिफिट्स हों, और ये इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। मेरा एंड गोल कहो या जो फाउंडेशन है पीछे की, वो है कि मैं नहीं चाहता कि लोग हॉस्पिटल में जाकर तड़पे। Whenever I go to hospitals for blood donations, वहां मैं जब उनकी कंडीशन देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, बहुत दर्द होता है। So it's not just the money they are spending, वो खुद इतनी तकलीफ में है, and they can easily safeguard themselves by adopting right habits. So that's one of the core reasons I want or would like to choose health and fitness as my first profession. Bang on, Mohit. Now, coming back to your professional career as a public speaker, you've given over 200 sessions. I'm sure there must be one experience that had a lasting impact on you. There have been many, but एक मुझे याद है, I had gone for an investment pitch. तो I was there. मैं दो बताऊंगा आज आपको, बहुत अच्छे। तो तो वहां पर I was there and one of my partners, he was also there. उसको ज्यादा अच्छी पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, so he spoke a little bit of technical things and all. एंड 5 मिनट में वो रुक गया, ऑल्दो उसका आधे घंटे का था, मेरा भी आधे घंटे का टाइम था, 5 मिनट में रुक गया। आई सडनली ओवरटुक द स्टेज, और पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, वट एवर आई एम स्पीकिंग, वो एक बोलते हैं ना कि फ्लो था, फ्लो हैज अ वेरी डीप मीनिंग, वो होता रहा, एंड पीपल वर थ्रोइंग क्वेश्चंस एट मी। मुझे नहीं पता कहाँ से आंसर्स आ रहे थे, वो बिल्कुल इंस्टेंट आ रहे थे, चलते गए, एंड हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिली उस दिन, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, बट हमें बेस्ट स्पीच का अवार्ड जरूर मिला उस दिन। तो वो Oh, नेचुरल amazing. वो नेचुरल था, और हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम बट इट हैपेंड। और एक और वाक्य है कॉलेज का, वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज आई वांट टू गिव इम्पोर्टेंस टू प्रैक्टिस ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि आपने नॉलेज इकट्ठी कर ली, और एंगेजमेंट तो देखो एक्सपीरियंस से ही आएगी वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, बट बिफोर एवरी स्पीच यू हैव टू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस इन द सेंस यू हैव, वो और कई सारे स्किल्स हैं। तो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आई वाज एन एवरेज स्कोरर, मतलब मुझे 70s में 80s में मार्क्स आते थे। आई वाज हैप्पी इन द सेंस आई वाज सेटिस्फाइड, क्योंकि मुझे 90-95 लाकर सारा समय वहां नहीं देना है। आई एम हैप्पी टू गेट 70-80%, और बाकी का जो 20% की जो मेहनत होनी चाहिए थी, वो मैं कल्चरल एक्टिविटीज या दूसरी स्पोर्ट्स इधर उधर दूंगा, सो दैट ऑब्वियसली आई एम क्रिएटिंग गुड बैलेंस, अपने आप को भी खुश रख रहा हूँ, और मार्क्स एवरेज आ रहे हैं वो भी ठीक है। तो मैं वैसा, दूसरा लड़का भी वैसा, तीसरा थोड़ा सा कम था। सो वी थ्री हैड टू प्रिपेयर a presentation for our internship that we had done during engineering, और बाकी दो ऑब्वियसली एवरेज ही थे कम्युनिकेशन में। दे वर फ्रॉम, उनको शायद इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं आती थी, सो दो आई एम अगेन कॉन्ट्राडिक्टिंग कि इंग्लिश या लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बट कॉलेज में चलता है, वहां वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंग्लिश बोलो। तो आई वॉज द ओनली वन हु वाज फ्लुएंट इन इंग्लिश, बाकी दो नहीं थे। बट अब वो ग्रुप बन गया, तो अब जब प्रोजेक्ट ही साथ किया, तो यू हैव टू डू जॉइंट प्रेजेंटेशन। तो हमने इसकी प्रैक्टिस बहुत की थी, हमने कई दिन तक प्रैक्टिस की थी, और पूरा पूरा दिन की थी, दैट ये पार्ट ये इंसान बोलेगा, फिर ये, और उसका भी एक आउटकम बताता हूँ क्या था। गुड आउटकम एंड बेटर आउटकम। गुड तो ये था, व्हेन वी केम ऑन स्टेज, ऑल्दो उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि वो फाइनल वाइवा था, फाइनल प्रेजेंटेशन था, तो टीचर्स को भी अपने 4 साल का गुस्सा निकालना है कि इसने जो शरारतें की आज बदला लो। स्टूडेंट्स भी पूरे मजे में होते हैं कि यार इसके नंबर कटवाऊंगा तो कम से कम
मेरे 50 आएंगे तो इसके कटवा दूं तो ही 50 की वैल्यू है, नहीं तो वो भी नहीं है। सब इसी में लगे हुए थे, पूरा सेक्शन, पूरा बैच। तो when we started delivering, again we don't know how many came, शायद वो प्रैक्टिस की वजह से ही थी। यहां पर एक वर्ड खत्म हुआ, सेकंड का पॉज नहीं, दूसरा स्टार्ट। दूसरे ने जैसे कैसे फिनिश किया, तीसरा स्टार्ट। किसी को मौका ही नहीं मिला कि वो क्वेश्चन पूछे। और कई बार किसी ने हाथ रेज भी किया एंड पता नहीं वो उस टाइम कॉन्फिडेंस इतना हाई था, और हम तीनों ही इतने कॉन्फिडेंटली कि आप रुक जाओ, अभी इसका आंसर 30 मिनट बाद मिलेगा, इसका आंसर 34th स्लाइड में मिलेगा। नोबडी एक्सपेक्टेड दैट। वो प्रेजेंटेशन हुई, उसके बाद भी किसी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन, कहते हैं नियर टू परफेक्ट, वो हुई थी। नोबडी क्वेश्चनड अस, हुआ, मार्क्स तो अच्छे आए। उसके बाद हमें मौका मिल गया दूसरों की टांग खींचने का ऑन दैट डे। तो उस दिन वी एंजॉयड अ लॉट, बिकॉज हमारी शुरू में हो गई थी, तो आगे फियर भी नहीं था कि यार हमारी बारी में देखना क्या करेंगे। तो मे बी मुझे एग्जैक्ट सीरियल नंबर नहीं याद व्हेन वी डिड, बट इट वाज अमंग्स द अर्ली फ्यू प्रेजेंटेशंस। तो हम मॉर्निंग में वंस वी वर डन, वी वर सो हैप्पी। तो ये दो एक्सपीरियंसेस हैं जो आई कैन रिकॉल द मोस्ट। और अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियसली देयर आर मेनी अदर्स, बहुत अच्छे हुए हैं, बट ये दो मैं जरूर शेयर करना चाहता था। एंड वंस माय दीज 3 फ्रेंड्स विल लिसन, वो वाइवा वाले जब सुनेंगे, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, सुनील एंड हरिकांत। एंड ये जो इन्वेस्टर्स पिच थी, इसमें जिमी वाज द गाय हु वाज विद मी। जब वो सुनेंगे इसको, आई एम श्योर दे विल रिकॉल एंड रिफ्रेश दोज मेमोरीज। I'm sure of that. Yeah, Now, Mohit, one last question that I have. sure. So, a lot of my viewers are young professionals, or people who are starting their own business. So, what advice would you give to them when it comes to your background? You have a lot of experience. You worked with a lot of companies, national and international both, right? What advice would you give to them? I'll give life's advice, not career's advice, because career is just one part of your life. So your life has multiple aspects, like your career or profession, whatever you call it, your health and fitness, your financial status, your reputation in society, your hobbies, and sixth one is contribution towards society. तो ये 6 एलिमेंट्स हैं। अगर आप इनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, एंड ऑब्वियसली द रिलेशनशिप्स ऑल्सो, तो अगर इन एलिमेंट्स को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, एंड यू आर सक्सीडिंग इन वन एंड फेलिंग इन अनदर, तो आपकी लाइफ बेकार है। आपको मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यू से दैट मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, अगर रिलेशनशिप्स खराब हैं तो उस पैसे की कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हेल्थ खराब है तो पैसा ही वापस निकल जाएगा, पूरा जितने लाखों करोड़ों कमाए हैं निकल जाएंगे, हेल्थ वापस नहीं आएगी। या फिर आप कहोगे मैं तो पूरा हेल्थ की तरफ ध्यान देता हूँ, रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं, पर आपका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, तो आई विल गिव यू वन एग्जांपल। चाहे वो रिक्शा पुलर हो, चाहे वो जो बॉडी गार्ड्स होते हैं ना, बाउंसर्स होते हैं, सो आई एम नॉट डिमीनिंग दैट देयर प्रोफेशन, बट अगर वो फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर पाते तो उनकी अच्छी हेल्थ होने का, फिट होने का क्या बेनिफिट है? इफ यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ योर ओन फैमिली का ध्यान भी तो आपने ही रखना है, प्लस सोसाइटी का, और अपनी हॉबीज। अगर अपनी हॉबीज परस्यू नहीं करोगे तो बाकी सब भी बेकार है, रिश्ते भी बेकार है। वन डे यू विल गो इनटू डिप्रेशन डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग। और जो सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूशन है, आई टेल यू, जब तक मैंने नहीं किया था मैं भी वैल्यू नहीं करता था। मुझे लगता था यार बेकार की चीजें हैं, किसी को पैसे दान करो, क्यों करो, कितनी मेहनत से कमाते हो। बट वंस यू डू इट, जो खुशी आपको होगी ना, वो और कोई चीज आपको जॉय ला नहीं सकती। तो ये एस्पेक्ट्स हैं, योर प्रोफेशन और करियर, टेक केयर ऑफ इट, योर रिलेशनशिप्स, योर हेल्थ, योर फाइनेंशियल स्टेटस, देन योर हॉबीज, एंड देन योर रिलेशनशिप्स एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ये 7 एलिमेंट्स हैं, आप इनका ध्यान रखो। जरूरी नहीं है कि रोज ही सब कुछ करना है, बट एटलीस्ट वीक में थोड़ा सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहो, एंड देन यू विल सी, यू विल बी लिविंग एवरी डे, एवरी मोमेंट। तो ऐसा कोई आप इतना कहोगे कि यार मैं कल नहीं हूं, तो कोई गम नहीं है कि कल नहीं हूं। यू हैव लिव्ड योर लाइफ टुडे इटसेल्फ। Thank you so much, Mohit. You shared your life's experiences. आपने टाइम निकाला इतने busy schedule से, and you came on our show. And I'm actually hopeful that we'll do a live session next time when you are here in Mumbai.
Thank you so much for taking So out in time. fact, I am thankful to you because when we spoke for the first time more than 10 years ago, uh, I found you to be a very matured person. I was also at the start of my career, so I found you a very matured person, obviously. And when I met you, I saw your working style. So it was a delight to stay connected to you. Or by God's grace, I have also grown a bit. तो ठीक पोजीशन पर आ गया हूँ. तो अच्छा लगता है, when you talk to people who are thinking at your level, who are understanding you, who are respecting you, and it's a learning for me also. तो आप जो कर रहे हो इन अ वे, सी, एक छोटी सी चीज कहता हूँ. आई क्रिएट शॉर्ट वीडियोस. अभी उसका ट्रेंड है, तो आई क्रिएट शॉर्ट वीडियोस. मैं हेल्थ एंड फिटनेस पर बनाता हूँ. तो कई बार अच्छे व्यूज आते हैं, कई बार नहीं आते, बट आई एम हैप्पी. और मैं अपने सीनियर के पास गया था जिनसे मैं स्पिरिचुअल नॉलेज लेता हूँ. तो मैंने पूछा कि इसको मैं करना चाह रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, कई बार नहीं सक्सेसफुल होता. सक्सेसफुल मतलब कि बहुत सारे लाइक्स नहीं आते हैं, उसको भी लोग खुश होते हैं ना उससे. तो उन्होंने कहा कि यार कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम फालतू की चीजें तो नहीं बना रहे ना, कि सड़क पर मिट्टी खोद रहे हो या कुछ उल्टी सीधी चीजें कर रहे हो जस्ट टू गेट व्यूज, राइट? या किसी को मार रहे हो. कम से कम चाहे एक इंसान देखे, उसके लिए तो बेनिफिशियल है ना. तो कीप डूइंग इट. फॉरगेट अबाउट क्या व्यूज आए नहीं आए. तो कुछ कुछ व्यूज पर, कुछ कुछ वीडियोस पर लैक्स ऑफ व्यूज भी आए हैं मेरे, कुछ पर नहीं भी आते. तो मैं आपको भी यही कह रहा हूँ दैट टुडे यू हैव स्टार्टेड ऑल दिस. तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि लोगों को इंस्पायर कर रहे हो. तो आपका ये कंट्रीब्यूशन ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है. एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट. सो आई वांट टू थैंक यू फॉर दिस, कि आपके जरिए मैं कुछ लोगों की और शायद मदद कर पा रहा हूँ आज. एंड आई विश यू दैट And Mohit, the pleasure is all mine. एंड आई विश यू दैट यू कीप डूइंग ऑल दीज थिंग्स. और इससे भी बेटर जो चीजें हो सकती हैं हो. एंड आपके चैनल के लिए और आपके लिए लॉट्स ऑफ गुड विशेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस. एंड वेर एवर यू नीड मी, आई विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू. Thank you so very much, Mohit. Thank you so much. Okay, thanks.